हमारे सर ने कम उम्र में बहुत अच्छी उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं। पूरी जानकारियां भी सर से प्राप्त करते हैं और बहुत आगे तक है और बहुत परिश्रम किए हैं। और ये किसान के बेटे हैं और बहुत परिश्रम किए, बहुत कुछ किया, दर्द को सहा है, सब कुछ सहा है और आज अच्छे मुकाम पर हैं। सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहले अपना पूरा परिचय बता दीजिए सर। My name is Anurag Pandey. I am mainly practicing in Allahabad High Court and Lucknow bench, mainly in criminal and civil. तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी पुराने अधिवक्ता से पूछेंगे तो सिर्फ आपको यही बताएगा कि वकालत के शुरुआत के 10 सालों में कोई इनकम नहीं होती है और 10 साल के बाद इनकम थोड़ी थोड़ी होने लगती है और काम भी थोड़े थोड़े मिलने लगते हैं। उसके 10 साल के बाद कोई काम नहीं रहता है, सिर्फ से और सिर्फ इनकम ही होती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो नए अधिवक्ता हैं उनको जो मूलभूत समस्याएं उनके बारे में बात कोई नहीं करता है। अगर आप ध्यान देंगे तो शुरुआत के 10 सालों में ही पैसों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही। आप जैसे ही आप कॉलेज पास करके LLB पास करके आते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन बार में करवाते हैं, तो आपसे परिवार की आपकी अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं। वो लोग सिर्फ आपसे यही चाहते हैं कि अब आपके परिवार के कंधे पे आपके बोझ को ट्रांसफ़र कर दें। अगर हमने काला कोट पहन लिया तो एक परिवार वाले को भरोसा हो जाता है कि अब कुछ जा रहे हैं तो कमा के आएंगे। जी परिवार यही चाहता है कि अब उनका जो बोझ है वो कुछ न कुछ हद तक आप उसको कम करें और उसको आप अपने स्तर से आगे ले जाएं। लेकिन अब जैसे नए अधिवक्ता जो आते हैं, सीनियर आपको सिर्फ यही बताते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो, सिर्फ और सिर्फ आप काम करिए, बस पैसे जो है खुद ब खुद आएंगे। लेकिन अब शुरुआती जो आदमी का मूलभूत खर्च है वो आदमी कैसे करे? आप लॉ में 3 साल पढ़ाई किए, आप ग्रेजुएशन 3 साल किए, उसके बाद अगर आप कुछ भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो आपकी वकालत किस काम की? सही बात है। और अगर देखा जाए आज के ज़माने में तो अनस्किल्ड लेबर भी 20 से 25 हज़ार रुपये महीने कमा रहे हैं। लेकिन अब कोई अधिवक्ता है इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद भी वो 25,000 20,000 नहीं कमा पा रहा है। तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तरीकों को बताऊंगा, अल्टरनेट वेज बताऊंगा, जिससे आप शुरुआत में भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं वकालत के माध्यम से। और एक ये भी बताइएगा, जो निम्न परिवार के आते हैं, ख्वाहिश रहती है कि हम हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे और पहली जनरेशन रहती है कि हम वकालत में आते हैं, इनके पीछे कोई वकालत का कोई दूर का कोई रिश्ता नहीं रहता, ये वकील क्या कर सकते हैं आगे के लिए? जी देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं अपील करना चाहूँगा, कोई भी अगर नया अधिवक्ता हाई कोर्ट या निचली अदालतों में अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाहता है तो मेरा पहला अपील उनके माँ बाप, उनके परिवार से है कि आप भी उसमें समर्थन दीजिए। जैसे अगर कोई नया अधिवक्ता वकालत के पेशे को शुरुआत में ज्वाइन करता है तो उसकी मूलभूत चीज़ों को आप उसको उपलब्ध कराइए। जैसे उसको चलने के लिए एक साधन प्रोवाइड कराइए, उसको एक मोबाइल दीजिए, उसको एक टैबलेट दीजिए, एक लैपटॉप दीजिए। इतना इन्वेस्टमेंट आपको करना ही पड़ेगा और ये आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा रिटर्न देने वाला है। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा अपने उनके पेरेंट्स से, जो भी नए अधिवक्ता आ रहे हैं कोर्ट में, कि आप इन सब चीज़ों पे व्यवस्थित करवाइए, तभी जो है इसका आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और मैं सीनियर से भी अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी सीनियर हैं वो ये मत सोचें कि ये अधिवक्ता एज लर्नेड सुप्रीम कोर्ट जज हैज सेड एडवोकेट्स आर नॉट द सर्वेंट ऑफ द कोर्ट, दे आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। तो उनको किसी सर्वेंट की तरीके से न ट्रीट किया जाए और उनको जो है पूरा फुल प्रूफ ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। वी आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। लेकिन हमारे सीनियर हमको मजदूरों की तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं उनको, उसके बाद बिना किसी मॉनिटरी के। तो मेरा यही कहना है कि उनको कुछ पैसे भी साथ में देते रहना चाहिए, चाहे उनका जेब खर्च हो, पॉकेट मनी हो, चाहे जो। जी बिल्कुल, जिससे उनको भी एक मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या जूनियर अधिवक्ताओं को बहस करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, अधिवक्ताओं का मूल काम ही है बहस करना, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर प्रायर प्रिपरेशन मस्ट है कि पहले आपको किस बारे में बात की जा रही है, आप बैठिए, आप कोर्ट को वॉच करिए, आप अच्छे से ड्राफ्टिंग सीखिए, उसके बाद आप बहस करिए। अब नए अधिवक्ता आते हैं, उनके पास इतना धैर्य, इतना पेशेंस नहीं है, वो सीधा जाके सीनियर काउंसिलों की तरह बहस करना चाहते हैं, तो आपकी वहाँ धज्जियाँ उड़ा दी जाएंगी। अगर आप अपनी अच्छे से तैयारी करेंगे, अपने ऊपर काम करके जाएंगे, तब आप वहाँ अच्छे से सफल हो सकते हैं। सर, जब आप प्रैक्टिस में थे सीनियर के अंडर में, तो आप चैम्बर में कितनी देर तक रहते थे सर? देखिए, मैं जब नया आया था तो आई एम फर्स्ट जनरेशन लॉयर, हमारा कोई यहाँ पे सानिध्य नहीं था, तो मैं एक सीनियर से जुड़ा।
सीनियर हमारे बहुत अच्छे थे, उनका नाम है आदित्य प्रसाद मिश्रा। उन्होंने हमको सब कुछ सिखाया कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज मुझे हाई कोर्ट में वकालत करते 4 साल हो गए। मैंने पिछले साल 120 केसेस फाइल करे हैं, जो कि अगर देखा जाए तो बहुत ही सफल माना जाएगा अपने आप में। बहुत बढ़िया सर। तो लेकिन जब मैं सीख रहा था उनके सानिध्य में, तो मैं लगातार चैम्बर जाता था, लगातार एकदम कुछ भी काम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा वो बोलते थे, तो मैं उसको कभी मना नहीं किया, एकदम बराबर में करता रहता था। ये आप जूनियर अधिवक्ताओं को आपने बताया था कि बताएंगे कि इनकम कैसे कमा सकते हैं अलग से। जी बिल्कुल, मैं इसी मुद्दे पे आना चाह रहा था। मैं सबसे प्राइमरी फेसी मैं यही बात करना चाहता हूँ कि जो नए अधिवक्ता हैं वो कैसे अल्टरनेटिव सोर्स जनरेट कर सकते हैं इनकम की। तो सबसे पहले जो नए अधिवक्ता हैं उनको मुंशी का काम पूरा आना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं वकील हूँ तो मैं फ़ाइल नहीं उठाऊंगा, या मैं ड्राफ्टिंग नहीं सीखूंगा, या मैं फ़ोटोकॉपी कराने नहीं जाऊँगा, कुछ भी नहीं। आप पहले मुंशी का आपको पूरा काम आना चाहिए। दूसरी बात है कि आपको ड्राफ्टिंग सीखनी है। ड्राफ्टिंग आपको भविष्य में बहुत बड़ा आउटपुट देने वाली है। आप 4 पेज ड्राफ्ट करके 1000 रुपये कमा सकते हैं डेली का। ड्राफ्टिंग एकदम मस्ट है, आपको आनी चाहिए। ऊपर से 2 ये हो गए। और तीसरी बात मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि नए अधिवक्ताओं को अपने साथ साथ पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। जैसे वो LLM कर सकते हैं, PhD का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उससे भी उनको एक अल्टरनेट इनकम का स्रोत हो सकता है। मैंने भी बाद में LLM किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, सिर्फ इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी पढ़ाई भी साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि हमारी संस्था जो लॉ फर्म है हमारी, ये नए अधिवक्ताओं के लिए एक पेड इंटर्नशिप चला रही है, जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपको ट्रेन किया जाएगा 6 महीने, 1 साल या 2 साल के लिए, और आपको इसमें पैसे भी दिए जाएंगे। हमारा नंबर जो है आपके चैनल के माध्यम से नीचे पब्लिश कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, जो भी नए अधिवक्ता जुड़ना चाहते हैं उनका एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कराया जाएगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उसके बाद उसमें जो है जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं उनको पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। बहुत बढ़िया। आप देख रहे हैं सर, एक चैनल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, अपने एक फाउंडेशन भी चला रहे हैं लॉ के नाम से। इसमें आप लोग का इंटरव्यू होगा। अगर इसमें आप सिलेक्शन हो जाता है आप लोग का, तो हर महीने आपको एक सैलरी दी जाएगी कि आपको दिक्कत ना हो आने वाली चुनौती। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि नए अधिवक्ता बिल्कुल निराश ना हो। ये पूरा समुद्र है, वकालत का क्षेत्र पूरा समुद्र है और इसमें अपार संभावनाएं हैं। और आपकी भी दाल गलेगी, आज नहीं तो कल आप भी अपना इसमें मंजिल पाएंगे, आज नहीं तो कल। बस धैर्य बनाए रखिए और लगन होना इस प्रोफेशन में बहुत ज़रूरी है। धैर्य बनाना बहुत ज़रूरी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, धैर्य के साथ इसमें लगन, धैर्य, और इसमें परसिस्टेंट और परसेवरेंस का बहुत बड़ा रोल है। आप एकदम सतत प्रयास करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और इससे बड़ा प्रोफेशन और इससे अच्छा प्रोफेशन कुछ भी नहीं है। ये बहुत नोबेल प्रोफेशन है। पहले राजा महाराजा वकालत किया करते थे सिर्फ, अब हम लोग को मौका मिला है कि हम लोगों को न्याय दिला सकें। ये बहुत ही नोबेल और बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। हमारे भी जो पुराने प्रधानमंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रपति, सब वकालत। जी, हमारे अगर आप देखेंगे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उसमें मेनली सारे के सारे एडवोकेट्स ही थे। जी। और जूनियर अधिवक्ताओं के बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? जूनियर अधिवक्ताओं को सिर्फ मैं यही कहूँगा कि परसेवरेंस, परसिस्टेंस, लगातार आप पढ़ाई करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। आज नहीं तो कल सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा सर आपका हमारे चैनल में।